तमं समस्तसंकल्प विकल्पमुक्तं स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं जानाति योगीन स्वयमेव तत्त्वम् जानाति योगीन स्वयमेव तत्त्वम्। धन्य है आज की ये घड़ी, आगम आवाज कानों पड़ी। धन्य है आज की ये घड़ी, आगम आवाज कानों पड़ी। कैसे कर्म चले बंध कैसे टले, कैसे कर्म चले बंध कैसे टले। इच्छा सुनने की आगे बढ़ी, मेटे भव भव के मन के भरम। तो ही ठहरेगा चित्त में धर्म। नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे, नित्य वंदन करे श्रद्धा मन में भरे। अब हल्के हमारे करम, ऐ सतगुरु तेरी शरण। मिट जाए जन्म और मरण, बहु दुख सहे कितने कर्म गहे। अब तो सत्य पे चले चरण, ऐ सतगुरु तेरी शरण। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव, संयमी जीवन के सहयोगी साध्वी मंडल, जिन्होंने हमारे लिए खुशियां लौटाई वे अनंत अनंत उपकारी आदरणीय अम्मा जी महाराज, जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ करके करुणा भय हृदय से सतगुरुओं के चरणों में हमें पेश किया, वे अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ माता जी एवं स्वर्गस्थ पिताजी। जीव का सही स्वरूप जानने के लिए आयु वे देवानुप्रियो आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम। एक नौजवान भर दोपहरी में हाथ में जलती मशाल लेकर दौड़ा दौड़ा जा रहा था। सूरज की गर्मी और हाथ में जलती मशाल खैर वो दौड़ा जा रहा है, पसीने से लथपथ हुआ है, घबरा गया। पूरे कपड़े भी पसीने से भीग गए, इतना पसीना उस बच्चे को। उसने सोचा ठीक है, दौड़ते दौड़ते घना गहरा झाड़ देखा, फलीभूत झाड़ देखकर झाड़ के नीचे चला गया विश्रांति करने, थोड़ी ठंडक पाने के लिए। और वो लड़का वृक्ष के नीचे खड़ा है। वृक्ष के नीचे खड़े होने के बाद भी उसको पसीना खूब आ रहा, खूब पसीने से लथपथ हो रहा है। उसी वृक्ष के नजदीक एक घर है, उस घर के झरोखे में एक लड़का देख रहा था। वो बार बार पसीना पूछता जा रहा है, जबकि वृक्ष के नीचे है। उस लड़के ने कहा,
ए भैया तुम्हें इतना पसीना आ रहा है, क्या करूं? बोले पसीना बहुत आ रहा है, मैं पसीना पोंछता भी जा रहा हूँ, कपड़े मेरे भीग गया है। क्या करना? ये करना कि तेरे हाथ में जो मशाल है उसको लंबी रख। जलती मशाल जो पास में लेकर खड़ा था वृक्ष के नीचे, तो उसने कहा भैया ये पसीना आता रहेगा, वृक्ष का कितना ही घना है तेरे छाँव नहीं मिलेगी, कारण तेरे हाथ में ये जलती मशाल, इस मशाल को बाजू में रख, दूर रख। और उसने वैसा ही किया। तब ऊपर वाले ने पूछा कैसे लगा, ठंडक आ रही ना वृक्ष? हो, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप एक रास्ता बता मशाल दूर रखने के लिए कही, और मैंने वो रख दिया आपके मानकर, और मैं वो गर्मी अब नहीं, अब ठंडक महसूस हो रही है। ये और कोई नहीं, आप ही हो। देवयंत गुरु निग्रंथ दया में धर्म इनके छत्र छाँव में बैठ कर भीत में घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, भय लग रहा है। कारण कषायों की मशाल पास में लेकर चल रहा है। कषायों की मशाल दूर न की रखी। धर्म स्थान में, संत दरबार में, जिनवाणी के साथ में अगर हम यहाँ बैठे हैं, फिर भी अगर हमारी परेशानियां नहीं गई तो समझना कषायों की मशाल साथ में लेकर बैठे है। और वही कारण है कि जिंदगी में जो राहत देनी थी, जो थोड़ा शांति देनी थी, वो शांति नहीं मिल रही है। इसके जवाबदार कौन है? कौन है इसके जवाबदार? देव अर्यंत गुरु निग्रंथ दया में धर्म और धर्म स्थान, और जहाँ जिनवाणी सुनाई जा रही आए दिन, फिर भी मन की शांति एक अंश में भी नहीं मिल पाई। उसका कारण यही एक है कि हमने कषायों की मशाले ले बैठे हैं। इन कषायों को थोड़ा सा हल्का करो, कमजोर करो, तो जीवन में थोड़ी राहत मिल सकती। तो ये जो हमारा सिलसिला वर्तमान में चल रहा है, शरीर के साथ, मन के साथ, काया के साथ, जो भी कुछ चल रहा है, बहुत कुछ किया पर जो करना था वह नहीं किया। किया तो मेहनत है, पर जो खास करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। कर्म प्रति समय हमारे साथ तथा आंट कर्म उदय में, खैर उदय वो उदय यानी कर्म फल देने के लिए आया है। जो भी प्रति समय सुख दुख जो कुछ मिल रखे थे, वो हमारे पूर्व के बंधे कर्म का उदय का फल सामने आया है। ज्ञानी जन कहते हैं कि काम को जो फल आया है तो उसमें शांत रहे कि मेरा ही बोया हुआ वे बीज है, तो मैं शांति से उसके स्वीकार लो। कर्म बीज लिया है, कर्मों का कर्जा लिया है। उस कर्जे से मुक्त होने के साथ ना परमात्मा ने हमें दी है प्रतिक्रम सामयिक और पचकान। इसी कोई साधना है, सिर्फ बाकी कुछ भी नहीं है। इसी को समझाने के लिए चारों तरफ से चक्कर लगाया जा रहा है। आगम पढ़ो, सभी आगम पढ़ो, पर अगर भीतर का वो जलता कषाय भड़कता हुआ कषाय अगर नहीं फटा तो ज्ञानी कहते हैं समस्याएं खड़ी होगी, निश्चित खड़ी होगी। इस संसार में कोई मनुष्य काले कलूटे आते हैं। काला इतना भयानक काला रंग, कहते हैं रंग गेला के पैसे परत, ऐसा रंग लेकर आया है। कोई बेडौल है, कोई विपत्स है, कोई भद्दी आकृति वाला है। किसी का चेहरा गुलाब की तरफ है, सुंदर है, फूल के समान। किसी का आकर्षित करने वाला है, किसी का चेहरा देखते आनंद होता है, किसी के पास बैठने में आनंद आता है, किसी के पास बैठने में आनंद नहीं आता। इसका कारण क्या है? कोई काल है, कोई कलुट है, कोई नक्त है, कोई तप्त है, विविध प्रकार की आकृतियां लेकर आया है। किसी किसी का चेहरा देखे तो आनंद होता है, भले कलर काला है, उनको देखे तो आनंद होता है। जैसे कृष्ण महाराज पागल हो जाती थी गोपियां जिसके पीछे, सारा संसार जिनके पीछे है तो काले ही है। वो कहते हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, ऐसे कृष्ण महाराज कहते, पिक्चर वाला नहीं। तो सभी चाहने वाले से कृष्ण महाराज, रंग तो काला था पर पर्सनैलिटी, चेहरे की लुकिंग जो सुंदर थी, वो सब कुछ अच्छा था, अच्छा लगता। पर पूर्व भोग का पुण्य उदय में आया। किसी को लोग बहुत चाहते हैं और किसी को देखना भी नहीं चाहते हैं। इसके पीछे का कारण है हमारा नाम कर्म। ये जो नाम कर्म है, पूर्व में जिस तरह से नाम कर्म की हमने व्यवस्था की,
जिस तरह हमने नाम कर्म बांधा है उसी का फल लेकर यहां आया है वो। ये नाम कर्म, इसकी बहुत सबसे ज्यादा प्रकृतियां नाम कर्म की है। बहुत बड़ा बाजार है इसका नाम कर्म का। लगभग 93 प्रकृतियां है नाम कर्म की। उसी में से कोई न कोई प्रकृति में गड़बड़ हुई है तो आज हमारी ये दशा हुई है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई कान ठीक नहीं, कोई नाक ठीक नहीं, किसी की आंखें छोटी है, किसी की आंखें बड़ी है, चित्ता, ये सारे जो विविध प्रकार का दिखाई दिया जा रहा है, इसके मूल में उस जीव ने जैसे पूर्व कर्म में अशुभ अशुभ कर्म किए है उसी का फल यहां आया है और वो फल भुगतना पड़ता है। उदय में आया, किसी को सुंदर आवाज मिलती है, किसी की आवाज सुनने की भी इच्छा नहीं होती है। जैसे भारत में नहीं विश्व में विख्यात सुंदर आवाज वाली लता मंगेशकर है। काली है, अति काली भी है, और जब गाती है तो अच्छे अच्छे पागल हो जाते हैं। किसी का सुस्वर होता है, किसी का दूस्वर होता है, सुनना ही पसंद नहीं, बंद कर बोलते तेरी वाणी ऐसा है। ये सारा खेल जो चल रहा है ये नाम का, कोई महान शक्ति वाली है, शक्तिमान है, और कोई धक्का दे के गिर जाता है, कोई अत्यंत शक्ति भी लेकर आया, ऊर्जा लेकर आया है, और कोई शक्तिहीन है, थोड़ा सा काम करेगा थक जाता है, और कोई दिन भर काम करता है तो भी प्रसन्न है। इसके पीछे कार्य कर रहा है, कारण है वो नाम कर्म। नाम कर्म को चित्रकार की उपमा दी जाती है। जैसे चित्रकार अच्छे बुरे चित्र बनाता है, कोई अच्छे बनते हैं, कोई बुरे बनते हैं, इसको चित्रकार की उपमा दी है। ये नाम कर्म जिनमें अलग अलग प्रकार के रंग है, रूप है, चित्रित किए गए हैं। जीवन में सुंदरता या असुंदरता आने का कारण वही है कि नाम कर्म है। हरि के श्रृंगार क्या था, कोई काले कलुटे, हमारे अष्टावक्र जी 8 जगह से बांक निकला है, टेढ़ा मेढ़ा शरीर। अगर शरीर पर देखे जाओ, देखते रहोगे तो तुम्हारा मन बिगड़ेगा, वाणी बिगड़ेगी, कैसा शरीर है ये ऐसा। पर उनके भीतर में जो ज्ञान है, अष्टावक्र जिन्होंने अष्टावक्र महागीता लिखी है, जनक महाराजा के महान गुरु अष्टावक्र जी हुए हैं। मान छोटी सी घटना बताऊं उनके बारे में। जनक की सारी खचाखच दरबार में सभा भरी हुई है, सारे विद्वानों की, पंडितों की वो सभा है, सारे पंडित बैठे हुए हैं, और इतने में हमारे अष्टावक्र जी पधारे हैं। सभा में पंडित थे, वे महान पंडित थे, और जैसे अष्टावक्र जी ने सभा में प्रवेश किया तो सारे पंडित हंसने लगे, खूब हंसे। तो वो भी खिलखिलाकर हंसने लगे, अष्टावक्र जी वो भी खिलखिलाकर हंसने लगे। राजसभा के पंडित बोले, अष्टावक्र जी हमारे तो हंसी का कारण आपके ज्ञान में आता है, हमारे हंसी का कारण हमारे ज्ञान में आ रहा है आपका ये टेढ़ा मेढ़ा शरीर, आप क्यों हंसे? मेरा भी हंसने का कारण है कि राजा जनक के दरबार में सारी चमार वाले पंडित बैठे, सारे चमार थे जो चमड़ी को देखकर खिलखिलाते। मत हंसना किसी पर नाम कर्म बंदे का। जनक महाराज का, महाराज तुम्हारी सभा सारी चमार रोकी है, मैं चमार नहीं हूं, इन्होंने सिर्फ मेरे शरीर को देखकर हंसे है, मैं इसलिए हंसा कि तुम्हारे दरबार में ऐसे चमार बसते हैं। सभा चुप हो गई, एक एक वाक्य में सारी सभा को चुप कर दिया। राजा जनक राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं, सारे सभा में पंडित लोग बैठे हुए हैं, चर्चाएं चल रही है। इतने में झरोखे से थोड़ा हवा का झोंका आया और राजा जनक को सिंहासन पर थोड़ी नींद आ गई, हल्की सी नींद आई। भले तो 3 मिनट के एक सपना दिखा कर गई, एक सपना दिखा कर गई। राजा हड़बड़ा के उठा, देखता है तो सब बराबर है, कुछ भी कमी नहीं। राजा को प्रश्न पड़ा और उसने पंडितों को प्रश्न पूछा। सारे पंडितों को प्रश्न पूछते हैं अष्टावक्र जी,
कि मैं जब जागा था तो मेरे रणवास में रानियां है, राजसभा है, मुकुट है, गहने है, राज्य भी है, सब कुछ है, सब कुछ है। पर मुझे जब नींद का झोंका आ गया उस समय मैंने एक स्वप्न देखा। उस सपने में देखा कि रणवास की रानियां सारी मर गई, सेना चली गई, शस्त्र नहीं, कुछ भी नहीं, मेरी राज्यसभा भी चली गई और मैं कटोरा लेकर भीख मांग रहा हूं। ये स्वप्न राजा जनक को आया। और दो ही एक स्वप्न है, एक जिंदे का स्वप्न, एक नींद का, दो ही स्वप्न है। और उन्होंने पंडितों से पूछा, पहला प्रश्न किया, एक एक पंडितों को पूछा, कहा मैं जब आंख खोलकर बैठा था, बात कर रहा था, तो मेरे सामने सब कुछ वैसे के वैसे वैभव है, और जैसे ही मुझे नींद आई तो मुझे सपने में आया राज सिंहासन चला गया, राज मुकुट चला गया, रणवास की रानियां चली गई, मेरा राज्य भी चला गया, मेरे बाल बच्चे वे सब चले गए, मैं एक भिखारी बनकर कटोरा लेकर भीख मांग रहा हूं। तो पंडितों को जब पूछा तो पंडितों को कहा, इसमें कौन सा सच है? पहले वाली बात सच है कि स्वप्न में देखी हुई बात सच है? सब पंडितों को पूछ रहे थे एक करके। तब पंडितों ने कहा, महाराज स्वप्न तो खोटा होता है, जो दिख रहा है वो है, जो दिख रहा है वही सत्य है, सामने है आपके। सभी बोल रहे, पर राजा जनक थोड़ा आध्यात्मिक पुरुष था, उसको समाधान तो नहीं मिला। तब अष्टावक्र जी को पूछा गया, महाराज पंडित से पूछा गया, अष्टावक्र भाषा बहुत उच्च कोटि के राजा जनक की, आध्यात्मिक पुरुष है। तब उन्होंने अष्टावक्र जी से पूछा, मैं जब जागा था तो सारा वैभव मेरा, सारा सब कुछ है, सब कुछ यथास्थान है, और जब मुझे नींद आ गई 2 मिनट के लिए और मुझे ऐसा सपना में भिखारी बन गया, रानियां मर गई, राज्यसभा में कोई नहीं, खाली राज्यसभा सब राज्य भी चला गया, इन दोनों में सत्य कौन है? सच्चाई क्या है? किसको मानूं सच? अष्टावक्र जी ने कहा, महाराज जनक दोनों ही खोटे हैं, दोनों भी खोटे हैं। कारण जो स्वप्न में देखा वो तो खोटा ही है, और जो आपकी रास्ता जिसको आपने अपना वो भी खोटा ही है, दोनों ऐसे कैसे? पर सत्य क्या है? तब अष्टावक्र जी ने कहा, सत्य तो यह है, जो आपने नींद में देखा और जागते हुए देखा वो दोनों ही झूठ है। तो सत्य क्या है? तो कहा, जो देखने वाला आपके भीतर में बैठा है वो सच है, बाकी सब झूठ। जो देखने वाला कौन है? देखने वाला कौन है? जानने वाला कौन है? ज्ञान। और ज्ञान और आत्मा एक ही करण है, ज्ञानी कहो चाहे आत्मा कहो, वो सत्य है, बाकी सब झूठे है। ये संसार के देखे गए सपने तो झूठे ही है, और नींद में चल रहे सपने भी झूठे हैं। सिर्फ तीर्थंकर की माताओं के, चक्रवर्ती की माताओं के सपने सच होते, संसारी जोन के सपने सच नहीं होते। कई बार आती कोई बहन, महाराज रात सपना में भूत ही भूत गणा देखा, मैं तू भी भूत रेला बचे, तो भी भूत आया दिखा दे। संसारिक सपना है और कुछ नहीं। और जिसको हमने अपना माना है, संसारिक स्वप्न है जिसको हमने अपना माना है। तुम सपने मत सजाओ, सपने टूट जाते हैं। तुम सपने मत सजाओ, सपने टूट जाते हैं। तुम अपनापन मत दिखाओ, अपने छूट जाते हैं। स्वप्न आखिर सपने किसका सच हुआ है? संसार का देखा गया स्वप्न किसका सच्चा हुआ है? राजा दशरथ ने भी बहुत स्वप्न देखे, बड़े बड़े, पर गादी पर आने के पहले बेटे चले गए वनवास में। सपना खोटा। संसार के सपने कभी सच नहीं होते हैं, खोटे ही होते हैं। महापुरुष कह रहे हैं, ये सारा जो खेल चल रहा है वो नाम कर्म प्रकृति का खेल है, और ये नाम कर्म आत्मा के सुंदर स्वरूप है जो अरूपित्वपणा उसको ढकता है। ये नाम कर्म, इस नाम कर्म के दो भेद, एक अशुभ नाम कर्म, एक शुभ नाम कर्म। जो अशुभ नाम कर्म है, जिसमें किसी की वाणी अच्छी नहीं लगती, किसी के पास बैठना अच्छा नहीं लगता, किसी का रूप अच्छा नहीं, भले वो गोरा खूब है, पर्सनैलिटी है, नहीं अच्छा लगता किसी को, और किसी को जो काला कलूटा है पर वो उसकी वाणी अच्छी लगती है, उनके पास बैठना अच्छा लगता है, उनके साथ बोलना अच्छा लगता है, उनका आवाज सुस्वर लगती है, उनके गाए हुए गीत अब दुनिया पागल हो जाती है।
ये जो फर्क है नाम और अशुभ नाम कर्म और शुभ नाम कर्म, ये जो दो कर्म है, ये दोनों ही कर्म शरीर आश्रित, 5 इंद्रियाश्रित और वाणी के आश्रित है। आज हमें अगर अच्छा कुछ मिला है तो पूर्व कर्म का की बोया हुआ बीज है। एक याद रखना, कर्म के भीतर भविष्य का बीज समाया हुआ है। कर्म रूपी जो बीज है, कोई माता पिता अपने बच्चे को अब उसके भाग्य से ऊंचा उठाना चाहते हैं, मेरे से भी आगे बच्चा जाए, मेरे से भी आगे बच्चा जाए। माता पिता खूब उसका ध्यान रखते, संस्कार देते, मेरा बेटा बहुत ऊंचा चला जाए, उसका भविष्य महान उज्जवल हो जाए। माता पिता कोशिश भी करते हैं, सोचते भी हैं, पर हमारी किस्मत में अगर नहीं रहा तो माता पिता क्या करेंगे? माँ के कर्म अलग है, पिता के कर्म अलग है, बच्चे के कर्म अलग अलग है। माँ बाप बहुत सोचते हैं कि मेरा बेटा मेरिट में आए और खूब पढ़ाई करवाते हैं, खुद सिखाते हैं, सारे साधन देते हैं, परंतु बच्चा हर तरह के नापासित होता है। बच्चे के कर्म ठीक नहीं, उदय ठीक नहीं है। ये उदय गलत आने का कारण पूर्व भाव में किए गए सारे कर्म। किस्मत में लिखने वाला कोई विधाता नहीं है कि तुम्हारी किस्मत लिखे, क्या विधाता ने लिखी है हमारी किस्मत? कोई विधाता नहीं, आप ही आपके विधाता हो, आप ही अपने भाग्य के विधाता हो और आप ही अपने भाग्य के अविधाता। कर्म आपका है, फल आपका है। ज्ञानी जन तो पहले ही कहते जो बोगे वही तो पाओगे। अब ये जो चल रहा है, सभी के पास मन है, आपके पास मन है, सोचने की शक्ति तो है ना, चल जाएगी। मन है, वाणी है, काया भी है। ये मन, वचन और काया जो 3 मिले हैं, ये पूर्व पुण्योदय से मिले हैं, उत्कृष्ट पुण्य से मिले हुए। अब ये तीनों ही चीजें इतनी उत्कृष्ट पुण्य से मिली है, तो अब इसका उपयोग आपके ऊपर है। हो सकता है मन से किसी का बुरा सोचे, किसी का सत्यानाश हो, ऐसा सोचते हैं। किसी धनवान के आगे मैं भी उसके आगे चला जाऊं, वो मेरे पीछे रहे। तुम किसी के पीछे रहो पर कर्म हमारे साथ साथ है। कोई किसी के वाणी को बुरा मन से बुरा सोचता है, कोई वाणी से बुरा बोलता है, किसी को श्राप देता है, किसी के लिए गलत भाषा बोलता है। वाणी बिगाड़ी, मन बिगाड़ा, और काया से अगर गलत काम करते हो तो ज्ञानी जन कहते हैं ये अशुभ नाम कर्म का बंद करेगा। और ये जब उदय में आया तो जीवन की बहुत सारी फजीती हो जाएगी। अशुभ पाप रूप है, शुभ पुण्य रूप है। ये पाप पुण्य का मिला जुला रूप जो संसार है, पाप और पुण्य का खेल। पूर्व जन्म में वाणी बिगाड़ने के कारण हमारे वचन किसी को अच्छे नहीं लगेंगे। वाणी बिगाड़ी, मन बिगाड़ा है तो आपके मन में अच्छे विचार नहीं आ सकते। परमात्मा ने सबसे कहा पहले अपने योग, मन, वचन और काया इसको ठीक से करो, इससे पाप मत करो। पाप सोचो मत, ये पाप भरी वाणी बोलो मत, और पाप भरे कार्य करो मत। पर हमारा वर्तमान में यही स्थिति है कि तीनों योगों को हमने दुरुपयोग किया है। किसी के भलाई के लिए, किसी के अच्छाई के लिए। कभी हमारे दिमाग में ये विचार नहीं आया कि मैं इन मन वचन काया से मेरे कर्म बहुत अच्छे करूं। विचार में भी नहीं आया, बस एक आदतवश अनादि के संस्कार के कारण जो संस्कार पड़े हैं उसको जल्दी निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। और बार बार संत महात्मा कहते हैं मन को सुधारो, मन को मान लो, मन की गति सुधारो, ठीक से सुधारो। वाणी में मीठापन आने दो और काया से किसी के लिए सेवा का हाथ जाए। ये अगर आपके पीछे तो वर्तमान में आप अपना भविष्य बना रहे हो। वर्तमान, भविष्य बाद में नहीं बनता, भविष्य बनता भी है तो वर्तमान में ही बनता है। ज्ञानी जन कहते हैं बुरा न कहूं, बुरा न सुनो, बुरा मत देखो, बुरा न कहूं, बुरा न सुनो, बुरा मत देखो। जब भी सोचो किसी के लिए अच्छी बात ही सोचो, बुरा न कहो,
बुरा न सुनो, बुरा मत देखो। एक दिन सारा मुल्क हमारा तुम पे नाच करेगा, तुम में ही कोई गौतम और महावीर होगा। एक दिन सारा मुल्क हमारा तुम पे नाच करेगा, तुम में ही कोई गौतम और महावीर होगा। ख्वाब हमेशा ऊंचे देखो, छोटी बात न सोचो, बुरा न कहो, बुरा न सुनो, बुरा मत देखो। वक्त गुजर जाता है तो उड़कर वापस नहीं आता, वक्त के साथ जो चल ना पाए पीछे ही रह जाता। वक्त गुजर जाता है तो उड़कर वापस कब आता, वक्त के साथ जो चल ना पाए पीछे ही रह जाता। बुरे दिनों में रहकर भी तुम अच्छी बात ही सोचो, बुरा न कहो, बुरा न सुनो, बुरा मत देखो। गांधी जी के 3 बंदर की तो बात चलती है, बुरा न कहो, बुरा न सुनो और बुरा मत देखो। और चौथा बंदर प्रभु ने बसाया एक और, मन को बुरा मत करो, मन को बुरा मत करो। 3 बंदर संकेत है, क्योंकि खिलौने से थोड़ी खेलते थे गांधी जी, संकेत तो दुनिया को दिया उन्होंने। ये मन वचन काया को आप पवित्र रखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। सारा संसार का खेल अधिकतर जो बिगड़ा है वो वाणी के कारण बिगड़ा है। अधिकतर वाणी में सौम्यता नहीं, सरलता नहीं, वाणी में मधुरता नहीं, कांटे भरे पड़े कांटे। घर तमाशा क्यों हुआ बताओ? एक खाद दूसरा घर तीर्थ जैसा रहेगा, बाकी तो सब तमाशा जैसा। क्यों हुआ? क्यों परेशान है? देव अर्यंत गुरु निग्रह दया में धर्म के छांव में बैठे उनके जिनवाणी के सुनने के साथ भी हमारे घर में बखेड़ा, क्योंकि वाणी बिगड़ी है सबसे ज्यादा। ये खाई भी बिगाड़े न बोल भी बिगाड़े, खाए के भी बिगाड़े और बोल के भी बिगाड़े, दोनों ही काम करे। बस इस वाणी का, इस जबान का एक ही काम है, चखना और बकना। 2 ही बातें हैं वाणी के साथ। ज्ञान जन करे वाणी सुधारो, वाणी में मीठापन लाओ। जितनी भाषा आपकी पवित्र होगी, शुभ होगी, उतना नाम कर्म अगले भविष्य के लिए अच्छी तैयारी करेगा। सुना था प्रभु रामचंद्र जी जब लंका जीतकर अयोध्या में आए, रामचंद्र जी ने सबको गिफ्ट दे दिया, जो कुछ देना था सारी गिफ्ट दे दी। और राज में पधारने कारण, अयोध्या में पधारने की खुशी में हनुमान जी से कहा, हनुमान जी तुम्हें भी एक काम सौंपता हूं, मैं एक काम सौंपता हूं। बोलो प्रभु, 1 क्यों 10 फरमाओ, काम की कोई बात ही नहीं, आप जितना कहोगे मैं कर लूंगा। तो एक अन्न छत्रम खोला, गरीबों को भोजन देना, भूखे को भोजन देने के लिए अन्न छत्रम खोला, अन्नदान दिया जा रहा है। अब हनुमान जी के वहां बहुत सारे भूखे लोग लाइन में खड़े हैं अन्नदान लेने। सवेरे से जो बैठते तो शाम हो जाती कि अन्नदान देते देते, भोजन उनको देते देते शाम तक, कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन हनुमान जी सवेरे वहां आगे दे रहे, पर अब खाली अन्नदान नहीं दे रहा, उसके साथ गलत शब्द दे रहा है, गालियां निकाल रहा है। थक गए थे, गालियां निकाल रहे। इसकी चर्चा प्रभु राम जी के पास गई है। क्या आपके भक्त हनुमान जी हमें अनाज तो भोजन तो देते और साथ में गालियां भी देते? प्रभु अच्छा नहीं लगता हमको, 2 रोटी के लिए गालियां खानी पड़ती है। बहुत पीड़ा हुई राम जी को, बहुत पीड़ा हुई। अब हनुमान जी को बोले कैसे? भक्त है ना, भक्त के सामने तो भगवान भी नतमस्तक है। भक्त है इसलिए भगवान की कीमत है, नहीं तो भगवान को कौन पूछे? दुनिया में भक्त है इसलिए भगवान की कीमत है।
और जब बात सुनी तो एक दिन राम जी ने हनुमान जी को कहा, हनुमान जी आज थोड़ा घूमने जाएंगे अपन, आप और मैं दोनों हम घूमने के लिए जाएंगे। वो तो बहाना था घूमने का। और राम जी और हनुमान जी निकले, नगरी के बाहर, अयोध्या के बाहर निकले, दूर दूर गए। दूर दूर जाने के बाद एक झोंपड़ी दिखी जहां एक मुनि महाराज बैठे होते, सन्यासी। और हनुमान जी को कहा, हनुमान संत के दर्शन करके आए हम लोग, चले। और हनुमान जी कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा, हम आपके साथ साथ ही है। और वहां गए, झोपड़ी में अंदर एक संत महात्मा विराजे को बैठे। राम जी अंदर गए, हनुमान जी अंदर गए। हनुमान जी ने वो मुनि का, संत का, सन्यासी का वो चेहरा देखा तो अटपटा लगा। धीरे से पूछा, प्रभु ये ऐसा कैसा है? बाहर आके, शरीर आकृति तो मनुष्य की है और चेहरा तो सुअर का जैसा है, सुअर जैसा आकार वाला है, ये ऐसा क्यों हुआ? हनुमान जी का प्रश्न था। राम जी मुस्कुराते हुए कहते हैं और कहा, उनको पूछो, सन्यासी को पूछो ऐसा क्यों हुआ। हनुमान जी ने जाकर नतमस्तक होकर सन्यासी से पूछा, ये ऐसा क्यों? शरीर तो मिला है मनुष्य आकृति का और चेहरा मिला है सुअर की आकृति, जैसे आकार, सुअर का जैसा चेहरा है वैसे आकार वाला, ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण है? तब सन्यासी ने कहा, राम भक्त हनुमान जी, नाना दानम मया दत्तम, कई प्रकार के दान मैंने दिए, कई प्रकार के, उसमें हीरे थे, माणिक थे, मोती थे, कई प्रकार का दान। नाना दानम मया दत्तम रत्नानि विविधानि च, न दत्तम मधुर वाक्यम तेना अहम शुकर मुखा। रत्नों का दान, अनाज का दान, कपड़ों का दान, जो भी दान देना था मैंने बहुत दान दिया पिछले जन्म में, पर दान के साथ मैंने मधुर वाक्य नहीं दिया, मधुर शब्द से नहीं बोला, गाली गलौज करता हुआ बोला। इसके कारण दान तो दिया, शरीर तो ठीक मिला, पर चेहरा मेरा बिगड़ गया, कारण गाली गलौज की। हनुमान के ध्यान में है कि प्रभु महावीर मुझे यहाँ क्यों लेकर आए। और उसी समय प्रभु के चरण से, प्रभु मुझे माफ करना, मेरी गलती हो गई प्रभु, मुझे आप माफ कर देना। मुझे समझ में आ गया कि आपने मुझे यहाँ क्यों लाया, क्योंकि मैं छत्र में अन्नदान करता था, पीछे पीछे से मैंने गालियां देना चालू कर दिया। बनते प्रभु मुझे क्षमा करो। भक्त बनकर भगवान के सामने बात रखता है, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, भविष्य में ऐसा पाप मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। एक ही इशारे में, राम जी के एक इशारे में हनुमान समझ गए। आप लोगों ने कितना इशारा करना? 9:30 बजे अध्यक्ष महोदय, नहीं चलेगा, रोज ऐसे देरी है आपकी। भगवान महावीर ने कितनी ऊंची ऊंची भाषा दी, कितना ऊंचा आर्य जन्म दिया, आर्य कर्म दिया, आर्य शरीर दिया। आर्य मन नहीं, आर्य ने पवित्र, आर्य मन नहीं, आर्य वचन नहीं, आर्य कार्य नहीं, पर किसी का डर नहीं है, तुम सब सहनशाह होकर बैठे हो सब। एक कवि कहता है, अरे नहीं किसी को तेरा डर, नहीं किसी को तेरा डर, अरे ऊपर बैठ कर है ईश्वर तू देखा कर, तू देखा कर, ऊपर बैठ कर है ईश्वर तू देखा कर तू। अरे नहीं किसी को तेरा डर, अरे नहीं किसी को तेरा डर, नहीं किसी को तेरा डर, ऊपर बैठ कर है ईश्वर तू देखा कर, तू देखा कर। बिगड़ गया दुनिया का हाल, बिगड़ गया दुनिया का हाल, जहाँ बुराई माला माल, बिगड़ गया दुनिया का हाल, जहाँ बुराई माला माल। सच्चाई की उतरी खाल, सच्चाई की उतरी खाल, कौवा हंस की चलता चाल। अरे उजड़ गए कितनों के घर, अरे उजड़ गए कितनों के घर, नहीं किसी को तेरा डर, अरे नहीं किसी को तेरा डर, नहीं किसी को तेरा डर, ऊपर बैठ कर है ईश्वर तू देखा कर, तू देखा। है भगवान का भय, है जिनवाणी का भय,
हे भगवान की वाणी का भय किसका भय है? कंसंशा हो गए ना। क्यों बिगड़े वाणी कर्म, क्यों बिगड़े? मन माने करना है हमको। बात ध्यान से सुन मेरी, अरे बात ध्यान से सुन मेरी, यहाँ फैली प्यार की बीमारी। कलयुग की है बलिहारी, नर का वेश पहन नारी। कलयुग की है बलिहारी, नर का वेश पहन नारी। अरे फैशन होई घर घर में, अरे फैशन हो गई हर घर में। नहीं किसी को तेरा डर, अरे नहीं किसी को तेरा डर, नहीं किसी को तेरा डर। ऊपर बैठ कर है ईश्वर तू देखा कर, तू देखा कर। ईश्वर को ललकारा नीचे मत आना, हम मनमानी करेंगे। किसी का ही भय नहीं रहा, मन का भी नहीं। अरे जनाची नहीं तेरे मनाची तेरी लाश ठेवा। क्यों बिगड़ी है? मन वचन का तुम्हारा अगला भविष्य बिगड़ रहा है वर्तमान में। सब कुछ जिसका बदल बिगड़ गया है वो अशुभ यानी पाप कर्म बांध कर उसके फल भोगने के लिए तैयार रह जाना। तीन बिगड़े इसलिए संसार दुखी है। और जिसके तीन सुधरे शुभ है, शुभ कर्म करता है मन से, वाणी से, काया से, उनको सारी शारीरिक जो व्यवस्था मिलती है उत्कृष्ट प्रकार की मिलती है। तूने बनाया इंसान को, तूने बनाया इंसान को, इंसान ने बनाया रॉकेट को। तूने बनाया इंसान को, इंसान ने बनाया रॉकेट को। पाकर चांद की दुनिया को ढूंढ निकाले ये तुझको। अरे पाकर चांद की दुनिया को ढूंढ निकाले ये तुझको। हो इसीलिए तो बेहतर है, अरे इसीलिए से बेहतर है आना मत आना तू धरती पर। अरे किसी नहीं किसी को तेरा डर, अरे नहीं किसी को तेरा डर। ऊपर बैठ कर है ईश्वर तू देखा कर, तू देखा कर। इस मनुष्य के ईश्वर को निचाले आई मत। ना तो तेरी तरफ कोई देखेंगे, ना तेरे से कोई बात करेंगे, ना तू कहे जैसा व्यवहार करेंगे तो आना ही मत, दुखी हो जाओगे। जहां वहीं रहो। ये आज की स्थिति घर की, समाज की, परिवार की, देश की, विश्व की ये स्थिति आज है। इनका क्या भविष्य है? जरा दूसरों का मत सोचो, किसी का भी मत सोचो मेरा भविष्य क्या है। वर्तमान में अगर मैं जहर के बीज बो रहा हूं तो अमृत फल कहां से आए? वाणी सुधारो, इसलिए वाणी सुधारो, मन सुधारो। और इसको तो कोई पैसे नहीं लगते, बोलने में मीठे में लगता क्या है? मीठा शुभ भाव किसी के लिए मन से करने में लगता क्या है? क्यों किसी के लिए अशुभ सोचे, अशुभ बोले और अशुभ कर्म करे? आदमी की महान कमजोरी है को दुनिया में सबसे बड़ा बनना चाहता है, सबसे बड़ा बनना चाहता है। अरे पर सबसे बड़ा बनना चाहते हैं पर तुम्हारे तीन योग बिगड़ रखे हैं। योगों का कौशल्य आपके पास होना चाहिए कि मैंने योगों का मन वचन काया का उपयोग कैसे करूं और क्या करूं, किस तरह से करूं। हमारे एक रामानुज संत हुए, रामानुजन मैंने आर्य इसके हैं, आर्य समाज के होने चाहिए। रामानुज दक्षिण में हुए और बचपन में यथा योग्य संस्कार, योग्योपवित सारे संस्कार उनके पास है। ये इनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ है और उस संस्कार में माता पिता ने बहुत कुछ उनको घड़ा है। जब तक घड़ा कच्चा होता है तो आकार बदल सकते, घड़ा परिपक्व हो गया आकार देने को जाओ तो घड़ा फूट जाएगा। बच्चे जब तक छोटे तो मिट्टी की, कोमल मिट्टी के तरह होते, आकार देना तुम्हारा काम है। जिन्होंने जन्म दिया उनकी जवाबदारी है संभाली क्या जवाबदारी। बच्चे जन्म दे दिए और सही माँ होती ना तो बच्चों का हाथ पकड़ कर स्थानक में चल। है तुम्हारे कोई नौजवानियां कहाँ गए? अभी तो मुंह ही नहीं देखा हमारा, और हमने भी उनका नहीं देखा। ये तुम्हारे लोनावड़ा के हाल, तुम्हारे जवान बच्चे घर बैठे तो कोई भय नहीं। जिंदगी बर्बादी की ओर जाए तभी माँ बाप का ध्यान नहीं, और बाद में समझ में आता है तो सर पकड़ कर रोता है। जवाबदारी किसकी थी? जिन्होंने जन्म दिया उनकी जवाबदारी थी। कहाँ गए तुम्हारे बच्चे?
अध्यक्ष महोदय, कहाँ है बच्चे? बारगांव गया थे बच्चे, कहाँ गए तुम्हारे बच्चे? ये तो वर्तमान में उनके लिए खास है, जिसके पक गए उनके लिए भी कोई खास नहीं है, उनके लिए खास है। मन में कोई चिंतन ही नहीं, चिंता ही नहीं कि अपने बच्चे भी संतों के दरबार में जा 2 अच्छी बातें कहेंगे, और मन में भय ही नहीं है किसी बात का। हर एक को हवा में छोड़ दिया, किधर ही जाओ न कुछ भी करो। इसलिए आज संसार में सारा चिंता में दृष्टि में बैठे, हर कोई चिंताग्रस्त है, टेंशन में है हर कोई। इसके कारण तुम स्वयं हो, हम नहीं थे। तो जो रामानुजम थे उनको बचपन ही उत्कृष्ट संस्कार दिए गए, मन वचन काया का एक वेदी लगा दी, और अच्छे संस्कार और बुरे संस्कार, अगर कोई छोटी मोटी बात आई तो अग्नि में होम। उसके बाद रामानुज को उनके गुरु के पास भेजा, गुरु ने संस्कार दिए, और संस्कार के साथ गुरु ने बच्चे को गुरु मंत्र दिया और कहा ये जाप करना, अमुक अमुक जाप करना, जब भी विपत्ति आए तो ये जाप तुम करना, चाहे शुभ दिन हो तो जाप करना, अशुभ दिन हो तो ज्यादा जाप करना, हर परिस्थिति में इस जाप को मत रोकना। और वो मंत्र दे दिया और रामानुज को समझाया गया, रामानुजम इस मंत्र को जपने और सुनने से ही कल्याण होता है। मंत्र को सुनने मात्र से और सुनाने मात्र से, जपने से या किसी के सुनने मात्र से भी कल्याण हो जाता है। बड़ा अलौकिक ये मंत्र है, अलौकिक। नारद जी ने बाल्या को भी तो दिया था मन, बाल्या को दिया था कि नहीं मंत्र, राम राम राम, ये मंत्र दिया था नारद। वो इतना अंदर में गहरा चला कि राम राम की जगह मरा मरा शब्द आने लगा। जहां राम था मरा मरा मरा, अक्षर इधर उधर हो गया। बाल्या का मंत्र गलत था पर मन गलत नहीं था। हमारा मंत्र भी खोटा और मन भी खोटा, ये फजीती हमारी। वहां पर कहा शिष्य ध्यान रखा, सावधानी से पढ़ना, अपने पास चुपचाप इस मंत्र को रखना, किसी को बताना मत। गुरु कह रहे रामानुज, किसी को बताना मत। ठीक है गुरुदेव। और वो मंत्र लेकर जब घर पर आया, अपने घर के छत पर बैठा है, वह खड़ा 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 जोर जोर से मंत्र बोलने लगा। छोटा बालक पहले ही सोच के बैठ गया कि गुरु ने किया है तो दिया, ये मंत्र है, सुनने मात्र से भी अगर कल्याण होता है तो मैं क्यों नहीं सुनाऊं किसी को। गुरु ने क्यों मना किया सुनाने के लिए? जब गुरु ने कहा सुनने मात्र से भी कल्याण होता है, तो जो मंत्र गुरु ने दिया था वो मंत्र ऊपर छत पर जोर जोर से बोलने लगा। इस बात की जानकारी गुरु को पता लग गया, रामानुज को बुलाया। रामानुज, हमने तुम्हें कहा था ये जोर जोर से मत बोलना, किसी को बताना मत, छुपा के रखना। हाँ गुरुदेव, आपने तो बात कही थी, आपकी बात मैंने सुनी भी थी, परंतु निकलते वक्त आपने कहा था कि जपने से भी कल्याण होता है, सुनने मात्र से भी कल्याण होता है। अगर मेरे शब्द कोई सुन ले तो उसका भी तो कल्याण होगा। ये चिंतन करके मैंने मंत्र जोर जोर से बोला कि मेरा तो कल्याण पर आजू बाजू वाले का भी कल्याण हो, इसलिए मैंने जोर जोर से बोला। और आपने कहा था सुनने मात्र से भी कल्याण हो जाता है। समझ में आई बात? कई आई, महीनों हो गयो, कई कई समझ में आई। हाँ छोके लगे, कई मालूम नहीं। बेजवाबदार, अपनी जिंदगी के बेजवाबदार होके बैठे, ये भी नहीं सोचा कि कहां से आया हूं, कहां जाना है और कैसे रहना, ये भी मालूम नहीं। अभी जो समय मिला गंवा दिया, खो दिया, मन वचन का खराब करके। और जब गुरु ने सुना रामानुज क्या कह रहा है, तो मैंने उसको कहा था कि सुनने मात्र से कल्याण होता है, तब गुरु की आंखें भर आई। रामानुज, तू 2 कदम मेरे से आगे है। मैंने मना किया तो कहते वक्त तो कहा था सभी का कल्याण हो जाएगा। अब मैं
तुम्हें निर्णय दे, तू भविष्य में जब और भी बड़ा होगा तो सबका कल्याण वाला होगा, सबका कल्याण करने वाला, वही रामानुजाचार्य बने। एक वचन श्री सतगुरु केरो, जो बैठे दिल माय रे प्रण, नीच गति माते नहीं जावे, एम कहे जिन राय रे प्रण। एक वचन गुरु का सुन लिया और उसको संभाल लिया, नीच गति माते नहीं जावे, वे नीच गति में नहीं जाएंगे। कारण विचारधारा बदल गई, मन बदल गया, वाणी को कोमल कर दिया और काया से सेवा के लिए दे दी। तो जो आज कुछ मिला है, पूर्व भव में मन वचन काया का सदुपयोग किया इसलिए मिला, और यहां आकर मन वचन काया का अगर दुरुपयोग किया तो आपका भविष्य उज्जवल नहीं है। किसी के सामने बड़ी बड़ी पत्रिका करके रख दो, मैं बिना पत्रिका के कहूं, ये सिद्धांत है। कारण बीज में तुम्हारा भविष्य छिपा हुआ है। वर्तमान में जो हमारा कर्म रूपी बीज जो बोया जा रहा है उसमें सब कुछ छिपा है, अशुभ है अशुभ है। अब ये जो कर्म बंद रखे थे अशुभता से शुभता से, तो जो पहले बंद गए उसको तोड़ने का क्या उपाय है? पहले तो समझो कुछ शुभ नाम कर्म बंधने के कारण क्या है? एक काया की सरलता खो। कई बार काया से भी इशारा कर देते, गलत काम करते हैं। काया की सरलता खो, काया के द्वारा कोई भी कपट पूर्वक काम नहीं करना, प्रवृत्ति भी नहीं करना काया से। भाषा की सरलता हो, भाषा बिगड़ी। हनुमान जी को तो राम ने प्रैक्टिकल बताया, धर्म परिभाषा नहीं, धर्म प्रयोग है, प्रैक्टिकली है। धर्म प्रैक्टिकल होता है। धर्म की परिभाषाएं सारे शास्त्र भरे पड़े, वो कहते तुम प्रैक्टिकल करो। स्कूल में भी जब पढ़ाते तो प्रैक्टिकल करने को लगाते नहीं क्या? कहते ना आज प्रैक्टिकल है, हमारे हमको जाना पड़ेगा। अरे धर्म भी वही है, प्रैक्टिकल अपने जीवन में उसका प्रयोग करना चाहिए। बुखार किसको और इंजेक्शन किसको दे रहा है? क्या इलाज होगा? ये धर्म प्रयोग है, प्रैक्टिकल है, परिभाषा नहीं। खाली परिभाषा धर्म दमो मंगल मुक्तम, दमो मंगल मुक्तम, तो क्या क्या आगे प्रयोग करो खुद पर। वितराग मार्ग पर, यार अनंत के मार्ग पर जाना है तो स्वयं पर प्रयोग करो, औरों पर नहीं। और जो औरों पर प्रयोग करता है स्वयं वैसा ही है तो समझना बीज गलत पड़ रहा है, भविष्य बिगड़ रहा है। तो काया की सरलता, भाषा की सरलता, अपने भावों की भी सरलता हो। मनोभाव को छल कपट से छलना मत। मन का वचन काया से हर कार्य में एक रूपता हो, अच्छे कार्य में। मन और मुख दोनों में अंतर पड़ गया। मन कहता है अलग और मुख कहता है अलग। जब मन और मुख इन दोनों में अनुसंधान हो जाएगा शुभ के लिए, तब वो प्रवृत्तियां बनती है, वो प्रकृतियां आती है। मन से कुछ सोचते, वाणी से कुछ बोलते, काया से हम क्या कर रहे हैं? अगर ये अच्छे है तो शुभ नाम कर्म का बंध, और अशुभ नाम कर्म के बंध बिल्कुल शुभ के विपरीत। काया की कुटिलता, भाषा की कुटिलता, मन की कुटिलता और हर एक के लिए अशुभ सोचना बोलना, ये सारे अशुभ नाम बंद के कारण है। वाणी में कुटिलता आज तो वो बहुत ज्यादा है वर्तमान में। शारीरिक अवयव से इशारा करके किसी को धोखा देना, ये भी अशुभ नाम कर्म का बंध का कारण है। अब शुभ नाम कर्म, काया की सरलता, भाषा की सरलता, मन की सरलता, कार्य की सरलता, किसी के लिए विसंवाद नहीं, शुभ संवाद सुसंवाद होता है। तो शुभ नाम कर्म का बंध, तो उसका फल क्या मिलता है? जिनके वचन आदर पूर्वक सर्वत्र सुने जावे, सर्वत्र सुनता है कि वचन है, प्रभु के वचन है, तो उसको आदर पूर्वक सुनना। एवं वाणी में ओ जाता है, आदय आता है, आदरणीय शब्द आते हैं, और प्रभावक वचन, शब्दों का प्रभाव पड़ता है। ये शुभ नाम कर्म का उदय। कुछ लोग गाली भी देवे तो सामने वाले को अच्छा लगता है, हमारा सा गाली दी, समझना शुभ नाम कर्म का उदय है यहाँ। उसके बाद इष्ट रूप, इष्ट गंध, रूप भी सुंदर, गंध भी सुंदर, सुवास आता। तीर्थंकरों के शरीर में सुगंध सदा आती है, सदा शरीर से।
और उसके साथ रसों की सरलता, सरसता, अच्छे अच्छे स्पर्श मिलते थे। त्वचा कोमल या मनोज्ञ स्पर्श होता है। किसी की का ये चमड़ी मक्खन जैसे लगते, इसकी किसी की ऐसी खुरदरी होती है कि हाथ लगाए तो कांटे चुभे। जैसे शाली भद्र मक्खन जैसी काया, जिनकी कोमल काया। सिर्फ श्रेणिक महाराज ने बच्चे को पास में बोला, हाथ लगा तो कांटे चुभने लगे। इतना कोमल बालक शाली भद्र। क्या हुआ? ये पूर्व भव का संस्कार यहाँ उदय देने के लिए आया। उसके बाद इष्ट स्थिति, अंगोपांग यथास्थान होना, उठना, बैठना, चलना आदि सारा सुशोभनीय। चलने में भी प्रक्रियाएं है। कोई ऊंट जैसे, हाथी जैसे चलता है और कोई ऊंट जैसे चलता है। एक अशुभ और एक शुभ है। हाथी की चाल वो शुभ चालक है, ऊंट की चाल ये अशुभ चालक है। हथनी की चाल होती है अपनी मंद गति से। किसी की चाली भी अच्छी लगती है, किसी की बोली अच्छी लगती है, किसी का बैठना अच्छा लगता है। इष्ट पराक्रम, अच्छे कार्यों में अच्छा पराक्रम करता, अच्छा पुरुषार्थ करता है। उत्थान, कर्म, बल, वीर्य और पराक्रम, इष्ट होना, सुंदर लावण्य मिलना, ये सारे शुभ नाम कर्म का फल है। उत्कृष्ट सुंदर रूप मिला, सुंदर वाणी मिली, पर इस रूप ने भी कभी कभी वो घातक हो जाता है, जैसे मलियागिरी के लिए घातक हो गया। रूप सुंदर, बन जा रहा पागल बन गया। वाणी सुंदर, बड़े घर की राजघराने की बहू है, सब कुछ सुंदर था, पर जो उठा के ले गया वो बदमाश था बन जा रहा। और बार बार उसको शील को लूटने का प्रयत्न किया, और जैसे ही शील को लूटने का प्रयत्न हो रहा है तो मलियागिरी अंदर में पंच परमेष्टि को स्मरण करती है, प्रभु मैं संकट में हूं, मेरी लाज रख। कहती है, अरिहंत नमो श्री सिद्ध नमो आचार्य नमो उपाध्याय नमो सब संतन को कर जोड़ नमो पद पांचों को त्रिकाल नमो। बंजारा उठा के ले गया। बच्चे माँ माँ करके पुकारे, रब राजा भी परेशान, कहाँ गई पत्नी, ये बच्चे, हम कहाँ से, तुम कहाँ। सारा कर्मों का खेल है। हर कर्म हमारे लिए प्रसाद बने, परमात्मा का प्रसाद बने, ऐसा हमारा कर्म। कर्म अर्थ क्या दिया मैंने शुरू में? कर्म यानी क्रिया। हमारी हर क्रिया ऐसी हो कि मेरे जीवन के लिए वो प्रसाद बन जाए, और हर क्रिया वर्तमान में शुभ नहीं अशुभ हो रही है, तो प्रसाद कहाँ से मिलेगा? कांटे चुभेंगे इस कर्मों के। अब वो राजा और दोनों ही बच्चे ढूंढ रहे, हर जंगल में रो रखे। इधर मलियागिरी को उठा के ले गया, अपने घर भी ले गया, सारी परिस्थिति का जायजा लिया मलियागिरी ने। और बंजारे की पत्नी उसी घर में थी। उसको सब पता लग गया कि मेरे पति की नजर खराब हो गई, एक शीलवती नारी का शील भंग करने का पुरुषार्थ कर रहा है। एकांत में फिर वो बंजारन ने कहा, बहना घबराओ मत, मैं आपको साथ दूंगी, आपके कर्म अच्छे, मैं आपको साथ दूंगी, घबराओ मत। आपको जो भी करना है सामयिक करो, पोसा करो, जो कुछ करना है अपना धर्म ध्यान करो। अगर बंजारा वहां आया तो मैं उसको फटकार के यहाँ से भगा दूंगी, तुम अपना काम करो। देखो ये शुभ कर्म का कारण बन रहा है। एक बंजारन उस बहना की शील रक्षा के लिए तैयार हुई है। बार बार ऐसा तो वो फटकारते, और भीतर में उसका अनुष्ठान चल रहा है, नौकार मंद का। और इधर राजा और दोनों ही बच्चे सायर और नीर विलाप कर रहे। कष्ट अचानक आ पड़े, होता मन संताप, धैर्यहीन मन करत है विद विद घोर विलाप। है कष्ट भयंकर फिर भी धीरज धारे, अरिहंत सिद्ध का रानी नाम उचारे। है प्रभु तुम्हारी शरण गहूँ हित आनी, धन चंदन राजा
और मलिया गिरी रानी, धन चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। अपनी शील के रक्षा के लिए रानी हर तरह से प्रयास और साथ मिल गया बंजारण का। वो बार बार अपने पति को याद करते हुए कह रही है, प्राणनाथ तुम कहाँ, मैं कहाँ, ना मुझे राज महल चाहिए, ना मुझे हीरे माणिक मोती चाहिए, मेरे प्राण प्यारे धर्म पति मेरे मुझे चाहिए जो मेरे धर्म की रक्षा कर सके। खूब रही, बच्चे भी इधर रो रहे, ये भी इधर रो रही है। टुकड़े हो गए, दो विभाग हो गए, एक किधर एक किधर। अफगानिस्तान के क्या हालात है, समझ क्या हालात, सिर्फ खुद का बचाव करने के लिए दौड़ रहे। बहन कहाँ, माँ कहाँ, पत्नी कहाँ, बच्चे कहाँ, अफगानिस्तान के हाल है। विचित्र संसार की विचित्र कथाएं भविष्य में तिरंच गति के हीन गति के बीज बो रहा है। और वो मलया मजबूती से धर्म ध्यान करी, अपने धर्म की रक्षा करे। इधर महाराजा चंदन खोज में निकले बच्चों के साथ। पग धरिए धीरज सहित, पग पग पथ में शूल, सुलटा उल्टा होत जब कर्म होय प्रतिकूल। अब श्रोता सुनिए पिछली बातें सारी, राजा बच्चों पर दुख की चले कटारी। राग देख देख थक गए, गए न आनी रानी, धन चंदन राजा और मलिया गिरी रानी, धन चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। वो धर्म ध्यान में करती हुई अपना धर्म की रक्षा कर, इधर राजा ढूंढ रहा है, दोनों बच्चे और राजा स्वयं ढूंढ रहे, इधर ढूंढ रहे, दो सभी तीनों ही रो रहे, क्या हुआ, बच्चे भी बिलखाते फिर रहे। राजा संकट में आया, अब करूं क्या, बच्चों के लिए उनकी माँ कहाँ से लाऊं, वो कहाँ, हम कहाँ। अब अपने दोनों बच्चों को हाथ पकड़कर जंगल से राजा जा रहे, खूब रो रहे बच्चे, पाँव में कांटे चुभ रहे। महलों में मखमल के इस पर चलने वाले बच्चों की ये दशा, हाय रे कर्म के थने भी शर्म। सबको शर्म आएगी, कर्म को शर्म कभी नहीं आती। कारण बोया हुआ बीज तो मेरा ही है। अब ये विपिन के जंगल के बीच बीच में जा रहे बच्चे रो रखे हैं, कांटे चुभ रहे छोटे छोटे। दोनों बच्चों को अपने कंधे पर लेकर राजा चल रहा है, उनके पांवों में कांटे चुभ रखे हैं। शरीर के कांटे तो निकल जाए पर कर्मों के कांटों को निकालना पड़ेगा। मन वचन काया को पवित्र रखो, बस और कुछ नहीं करना है। मन से शुभ सोचो, वाणी से शुभ बोलो। दिन निकला कि गाली बोलो चालू हो जाती है घरों में। सवेरे उठते ही तुम हाथ में लिया न्यूज़पेपर, नौकार मंत्र का नाम नहीं, न्यूज़पेपर आया का बिस्तर पर, और न्यूज़पेपर पर पहला ही पन्ना ऊपर लिखा है आज का आनंद, और नीचे घटनाएं क्या आ रही है। न्यूज़पेपर का नाम क्या है, देखा है ना, आज का आनंद। क्या, आज किस पर रेप किया, उसको मार डाला, आज इतना युद्ध हुआ, इतने मार डाले। ऊपर के फ्रंट पेज पर तो ये ऊपर नाम है आज का आनंद। इसमें आनंद। उठते कभी न्यूज़पेपर हाथ में मत लेना, 11 बजे के बाद न्यूज़पेपर लेना। हम तो नींदा में न्यूज़पेपर आया कि पत्नी ने पूछा। कारण वो जो घटनाएं है जिसको हम पढ़ते हैं उसके मन पर संस्कार पड़ते हैं, अशुभ होता है वो। इसलिए न्यूज़पेपर सवेरे मत लो हाथ में 11 बजे के बाद। वो भी अच्छी कोई घटना ही तो पढ़ो, बाकी पढ़ो मत, दिन बेकार जाएगा। ये भी एक कारण है। अशुभ का बंद उठते ही प्रारंभ हो रहा है, मत लेना न्यूज़पेपर हाथ में। और यहाँ अपने एक वृक्ष के नीचे बच्चों को बिठा राजा चारों तरफ निहार रहा है, कहीं रानी मिलती है क्या। मन से भी थक गया, काया से भी थक गया महाराज चंदन। रानी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। कर्मों का चक्र विचित्र चल रहा है। कोई लाख करे चतुराई रे, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। जरा समझो इसकी सच्चाई रे,
कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कवि प्रदीप जी का ये गीत है। कोई लाख करो चतुराई, कर्म से बचने के कुछ भी करो, कितने उपाय करो, नहीं बच पाओगे, नहीं बच पाओगे। कर्म ने किसी को छोड़ा न, फिर छोड़ेगा भी नहीं, चाहे तीर्थंकर के बाप क्यों न हो। कर्म कहता मेरा माल मुझे दे दे, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। तूने मुझे पकड़ के रहता, मैं भी तुझे सिद्ध में नहीं जाने दूंगा। तू मुझे छोड़, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। यही तो सिद्धांत है भगवान महावीर का। अच्छे कर्मों के साथ, अपने सारे अच्छे क्रियाकलापों के साथ अपने कर्म अच्छे करो तो तैयारी होगी शुद्ध की। यहाँ बार बारी से अब नृपत राजा ढूंढते 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 नदी के किनारे आया। वहां भी रानी नहीं मिली। मन में अति घबरा कर राजा परेशान हो गया। फिर मन में राजा ने विचारा, अब ये कर्म बादल उदय में आए तो शांति से इसको हटाना है। राजा ने सोचा ये नदी पार कर लूं, बच्चों को भी ले चलो और नदी पार कर लूं। पहले बच्चे को अपने पीठ पर बिठाकर उस किनारे छोड़कर गया और दूसरे बच्चे को छोड़ने के लिए आया, दूसरे बच्चे को भी छोड़ दिया और अपना सामान लेने के लिए जो कुछ साथ में छोड़ा वो सामान लेने के लिए राजा पुनः नदी में उड़ी मारी और तैरने के लिए जा रहा था। अचानक पानी का बहाव आया, राजा बह गया। दो बच्चे इधर, राजा बहाव में, महारानी किधर बंजारा लेकर गया। कैसे कर्मों की ये खेल समझो। कर्म को ठीक से समझो तो जीवन में धर्म का जन्म होगा, नहीं तो धर्म न ठीक होता। हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए। परमात्मा ने कहा मानु सत्यम सही श्रद्धा। पहला धर्म मनुष्य का है मानवता। उस मानवता को जन्म देने के लिए संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। मंदिर तो एक ही है, दीपक है न्यारे न्यारे। मंदिर तो एक ही है, दीपक है न्यारे न्यारे। लगते हैं कितने प्यारे, जलते रहे जलेंगे। लगते हैं कितने प्यारे, जलते रहे जलेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी आचार्य भगवंत की, सब संत सतियों की। हाँ, उपवास के पचकान, आयम्बिल के पचकान साता है सब। उगैसुरे आयम्बिलम पचकामी तेम पैरामात्नम कायमम सायमम लेवा लेवन मुक्यते वेगन गुरु अभुट्ठियागरणम सहस्त्रागरणम मात्रागरणम ससमय वत्यागरणम वो श्रेय कासन साता है साप ने। उगैसुरे एकासनम पचकामी तेम पैरामात्नम कायमम सायमम एक टकरा प्रतिनुहार का पचकान अनथना बगणम सहस्त्रागरणम मात्रागरणम ससमय वत्यागरणम वो श्रेय व्यासना साता है। उगैसुरे व्यासनम पचकामी तेम पैरामात्नम कायमम सायमम दो टकरा प्रतिनुहार का पचकान अनथना बगणम सहस्त्रागरणम मात्रागरणम ससमय वत्यागरणम वो श्रेय। द्रव्य 6 द्रव्य 5 द्रव्य के ऊपर द्रव्य नहीं लगाना। बहुत बहुत धन्यवाद है चंद्रकला तप आपने किया है। 5 द्रव्य के ऊपर द्रव्य नहीं लगाना। तज बनते परिक्रमा में, निंदा में, गरिया में वो श्रेय। आज के पचकान भोजन में झूठा नहीं डालना। भोजन के पहले 3 नवकार मंत्र गिनना। और आज मुख से किसी वो की गलत बोलना नहीं। गलत शब्द, कोई गाली दे तो आप बहुत अच्छे हो, ये उत्तर देकर सरक जाओ। यही उत्तर देना। अपनी वाणी को संभालो और अपने थोड़ा मन को भी संभालो साथ, कि किसी का बुरा सोचूं। आज किसी का बुरा मत सोचो और बुरा मत बोलो आज। और जाते वक्त ध्यान में कि गलती में गड़बड़ी में लेन गया कह तो वो जीरी चप्पल गई मेरे मन में पीड़ा हुएला। एक काम मत करना, कर्म बंद का।
1 मिनट में कोई ज्यादा समय नहीं जाता अपनी चप्पल लेके। गड़बड़ दुनिया की गड़बड़ है, और गड़बड़ी में फिसलन वे ज्यादा, जन्म की फिसलन गड़बड़ियों से ज्यादा होती है। जाते वक्त अपनी चप्पल ले जाना। 10 घंटे परिक्रमा में निंदा में गरिया में बोसरे अप्पाणम अप्पाणम। हाँ 31 तारीख 31 तारीख को निमनाथ भगवान के चचेरे भाई कृष्ण महाराज, जिनका जन्मदिन है, कृष्ण जन्माष्टमी भादवा बदी अष्टमी जिनका जन्मदिन है, उनके जीवन के बारे में भी कहेंगे और उनके जीवन की झांकियां भी बताएंगे उसके साथ। तो जरूर पधारना आप देखने के लिए। जैसे 15 अगस्त का आनंद लिया, रक्षाबंधन का आनंद लिया, ऐसे उसका भी आनंद लो आप। पर प्यारा जन्म से धरती पर आए वो कोई 3 खंड के नायक, जन्म जेल में, मौत जंगल में, और बीच में 3 खंड का राज किया। उनके जीवन के साथ कैसे कैसे संकट आए, कैसे कैसे संकटों का सामना करना पड़ा। जन्म जेल में, मौत जंगल में, और बीच में संसार की जेल के बीच में कितने कितने कष्ट उठाने पड़े उनको। 3 खंड के नाथ हो तो 3 लोग के नाथ हो, सबका यही हाल है। तो उनका जन्म जयंती का एक उत्कृष्ट कार्यक्रम यहाँ रखा जाएगा, जरूर पधारना आप लोग। और उसके बाद 4 तारीख को हमारे आध्यात्म पर्व, लौकिक पर्व मनाते आए। अब यहाँ ये चरम चोटी का पर्व है, पर्युषण पर्वाधिराज। 8 दिन का, हमारे 8 दिन का है, दिगंबरियों का 10 दिन का है, 10 लक्षणी पर्व कहते हैं। और पूर्व गए साल इसका निर्णय हुआ कि 18 दिन मनाया जाएगा। अब अभी क्या होता है मुझे मालूम नहीं, वैसे भी जिनवाणी सुना रहे क्या करना है। हमारा समाप्ति और उनका प्रारंभ, हमारा क्षमा से समाप्ति, उनका क्षमा से प्रारंभ होता है 10 लक्षणी पर्व। जिसको मालूम है 10 लक्षण प्रतिगण आवे थे वो 10 खंते मत्ते अद्वे मद्वे लागवे 10 प्रकार की यति धर्म है, यतियों का धर्म है, मुइयों का धर्म है। उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। चलिए ऐसा फरमा। हाँ चिट्ठी, हाँ आज का प्रश्न दे रही हूँ। एक ही चाहिए कोई, गलत है कोई? हाँ बोलो। उपशम क्रोध को तपाना समर, ठीक है ये बराबर है। हाँ सर ठीक है, ये सब बराबर है। खाने जाने में विच्छर के कहाँ से विकारी भाव शांत हो। हाँ जी, कल के लिए प्रश्न है आपका। शुभ नाम कर्म के जो बंध होता है वो किससे होता है, उसके कारण क्या है? शुभ नाम कर्म बंध के कारण क्या है? 4 ही कारण लिखना है। हाँ ये जो चिट्ठियां आई है, हाँ प्रभा भाई 2 चिट्ठियां निकाल के दो। कल के लिए प्रश्न दे चुकूं। शुभ नाम कर्म का बंध जो जिसके 4 कारण हैं, 4 ही कारण लिखो, 2 दीजिए। हाँ आओ ले जाओ। ये भाई दे क्या तरस। हाँ आपकी ओर से तो आपको ही ले जाओ, हमारी ओर से गिफ्ट है क्योंकि आपने दिया हमें तो मैं आपको देती। हाँ जी, सौ आशानंद कुमार जी चौरडिया। हाँ ले जाओ जी। यहाँ पे विराजित माँ सती जी को मेरी भावभरी वंदना। इस धर्म सभा में उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाएं, माताएं, बहनों, मेरा सस्नेह जय जिनेन्द्र। जिनकी तपस्या चल रही है और जिन्होंने आज तपस्या की है उनको मैं सुख साता पूछते हुए श्री संघ की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज व्याख्यान पश्चात श्री दीपक कुमार जी, आशीष कुमार जी, लुनावत परिवार की तरफ से प्रभावन
रखी गई है। सबसे विनती है कि प्रभावना का लाभ लेवे। धन्यवाद। सूचना समाप्त। मंगल पाठ। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, बंद आंखों में भीतर में ये थालियां जिसकी भी आज लेके जाना हो, हाँ, जो राखी की थालियाँ। राखी के दिन जो डेकोरेशन की गई थालियां हैं वो ले जाना, अपनी अपनी नंबर निकाल के डिक्लेयर कर 16 नंबर है जो उनका एक नंबर है, और 11 नंबर वाले का दूसरा नंबर है, और एक बच्ची का नंबर निकला हुआ है। समझ में। 16 नंबर पर जो थे, थाली पर 16 नंबर था, उनको पहला है, 11 वाले का दूसरा, और एक बच्ची एक आई है तो उसको भी एक बख्शिश है। बख्शिश जो कुछ है दे देना। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, बंद आंखों में परमात्मा बसाओ, परमात्मा सिद्ध। श्रीमंदर भगवान को सामने हम खड़े, ऐसी कल्पना करो। महाविद्य क्षेत्र में गए या नहीं पहुंच पाए तो यहाँ भी अपनी आंखों में, अपने हृदय में स्थित करो। श्रीमंदर भगवान को बनते, आपकी शरण में आया हूँ। आप मंगलकारी हो, आप शुभ हो, आप उत्तम पुरुष हो, इसलिए आपके चरण में आया हूँ कि मेरा भी जीवन उन्नत बने, उत्तम बने, मंगल बने, और मैं भी आध्यात्म पर्व जो निकट निकट आ रहे हैं उस आध्यात्म पर्वों का आत्मा के साथ लाभ लो, सिर्फ कान के साथ नहीं बनते। ऐसी शक्ति दो, ऐसी भक्ति दो, ऐसी भक्ति जागे, ऐसी शक्ति जागे, और मेरा जीवन भी उन्नत हो जाए। इसलिए मैं हम आपके पास आए। सुना है आप करुणावान हो, आपके हृदय में करुणा भरी, आप हर एक का कल्याण की कामना करते हो, तो प्रभु मेरा भी कल्याण हो। इसलिए मैं आपसे प्रसाद लेने आया हूँ, और प्रभु ने ये प्रसाद बरसाया है। ध्यान से सुनना, एकाग्र होकर। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो विच्छायाणं, नमो लोये सौवसाहुणम्। एसो पंच नमुक्कारो सब पामपणासनं, मंगलानं च सब्देसिं परमं हवै मंगलम्। चैता भारं वासं चक्रवर्ती महेद्यो सन्ति सन्ति करेलोये पत्तो गई मणुत्रम। नमो दंसनस्, नमो नाणस्, नमो चरितस्, नमो तवस्। गुरुदेव की आज्ञा चत्तारि मंगलम, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अर्हंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धमो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। एक साथ। चत्तारों का शरणां, सिद्धों का शरणां, साधुओं का शरणां, केवली प्ररूपी दया धर्म का शरणा। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। देव गुरु धर्म को वंदन विधि पूर्वक एक सूर्य का आवाज। वज्रासन या सुखासन, दो में कोई चॉइस कर लो। तीखो तो वंदामि नमस्कामि, सत्कारे में सम्माने में कल्याणं मंगलं। देव्यां चैव्यां भजवासामि मतेनुन्दा। देखो तो वंदामि नमस्कामि, सत्कारे में सम्माने में कल्याणं मंगलं। देव्यां चैव्यां भजवासामि मतेनुन्दा। देखो तो आयाहीनं पयाहीनं करेमि, वंदामि नमस्कामि, सत्कारे में सम्माने में कल्याणं